अरे भाई क्या है ये क्या देखता रहता है तू? अरे भाई आपने वो कलाम नहीं सुना आला हजरत का? कौन सा? चमक तुझसे पाते हैं सब रुको, पाने वाले। कौन है ये आला हजरत? किसकी बात कर रहे हो? क्या आपको नहीं पता इमाम अहमद रजा खान साहब को आला हजरत कहते हैं? मुझे लगता है तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है, समझ में तो कुछ आता है नहीं। लोगों की सुनी सुनाई बातों में आकर आला हजरत करते रहते हो। कभी साहबा इकराम को, ताबाइन को कहा है आला हजरत, जो इमाम अहमद रजा खान को आला हजरत कहते रहते हो? बस अब मुझे आपसे बहस नहीं करनी, चल जैद। आला हजरत हमारी शान है, आला हजरत हमारी। बच्चे तो बच्चे, यहाँ बड़ों का भी दिमाग खराब हो गया है। भाई इस गुस्ताखी की वजह जान सकता हूँ? हाँ, अभी इसी मसले पर दो की तबीयत ठीक करके आ रहा हूँ, अभी आपकी भी कर देता हूँ। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान को ही कह रहे हो ना? कभी हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहा है आला हजरत, जो इन्हें कह रहे हो? लफ्ज़ आला हजरत से बड़ी तकलीफ हुई आपको? बड़े इल्मी किताबी लगते हो। आला हजरत का मतलब भी पता है आपको कि क्या है? हाँ पता है, आला हजरत का मतलब होता है सबसे बड़े हजरत, और आप साहबा इकराम को छोड़कर इमाम अहमद रजा खान को आला हजरत कहते हो। मुझे इस बात से तकलीफ है। अच्छा लो, मैं भी आपकी तकलीफ दूर कर देता हूँ। आप चारों इमामों में से किस इमाम की तकलीफ करते हो बताओ जरा। अल्हम्दुलिल्लाह, फिक के सबसे बड़े इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीफ करता हूँ। लो फिर मसला हो गया खत्म। आपने कहा इमाम आजम का मतलब सबसे बड़े इमाम। आपके कहने के मुताबिक क्या वो सबसे बड़े इमाम हो गए, सहाबा से भी बड़े हो गए? अरे नहीं भाई, मेरा ये मतलब नहीं था कहने का। अच्छा छोड़ो, मुझे आपसे बहस ही नहीं अरे करनी। रुको जरा रुको, अरे रुको भाई, बात तो सुनकर जाओ पूरी। मैंने कहा ना मुझे आपसे बहस नहीं करनी, आप नहीं समझ सकते। देखिए भाई, टोका आपने है पहले, मैं तो अपनी मस्ती में यूं ही कलाम पढ़ रहा था, अब बात तो कर जाइए पूरी। देखिए भाई, मुझे इतना समझता नहीं है। मैं तो एफबी पर देख रहा था, एक हजरत बोल रहे थे कि आला हजरत नहीं कहना चाहिए। मुझे उनकी बात समझ में आ गई। अरे भाई, मेर अली शाह साहब को भी तो उनके मुरीदीन आला हजरत कहते हैं। आज भी उनकी किताबों में उनका नाम आला हजरत लिखा हुआ है। वहाँ वसवसे क्यों नहीं आते आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हम उन्हें भी आला हजरत तस्लीम करते हैं, और कहीं आइम्मा इकराम, उलमा इकराम, उन्हें भी हम आला हजरत कहते हैं। हमें तो वसवसे नहीं आते। अच्छा मुझे आप ये बताएं, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को भी तो आप लोग आला हजरत कहते हो, वहाँ वसवसे क्यों नहीं आते? मतलब ये है कि तकलीफ आपको लफ्ज़ आला हजरत से नहीं है, तकलीफ आपको अहमद रजा खान साहब से है, अहमद रजा खान की अकायद और उनके नज़रियात से है। ऐसे से तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। आप मुझे ये बताएं कि हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर को सिद्दीक़ अकबर क्यों कहते हैं कि सबसे बड़े सच बोलने वाले? आप मुझे ये बताएं, क्या सबसे ज़्यादा सच बोलने वाली मुबारक जात हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को फारूक आजम कहा जाता है, यानी इसका मतलब सबसे ज्यादा अदलो इंसाफ करने वाले, और हजरत अली को सबसे ज्यादा बहादुर कहा जाता है। आप मुझे ये बताएं, क्या सबसे ज्यादा अदलो इंसाफ करने वाली जात हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है? क्या सबसे ज्यादा बहादुर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात नहीं है? क्या वो उनसे बढ़कर हो गए हैं? हरगिज नहीं, कोई भी आकिल इस चीज का कायल नहीं हो सकता। मेरे भाई, इमाम अहमद रजा खान साहब को आला हजरत इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके दौर में उलमा इकराम में सबसे आला थे। आपका इल्म सब में आला था, और वो सब आपको आला हजरत कहने के कायल थे, क्योंकि आप अपने ज़माने के उलमा में से सबसे बड़े आलिम दीन थे। और इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है जो आपने बनाई हुई है, बिल्कुल आला हजरत कह सकते हैं। मेरे भाई, आपकी इन बातों से मैंने एक नसीहत ली है कि सोशल मीडिया पर कोई भी क्लिप या वीडियो देखकर किसी भी बात के कोई नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि किसी मसले में कोई शक और शुबा हो तो किसी अच्छे आलिम दीन के पास जाना चाहिए और उसकी जानकारी हासिल करना चाहिए। माशाल्लाह, आपकी बात समझ में तो आई। आला हजरत वो शख्सियत हैं जब हर तरफ कुफ्र और जुल्मत की आंधियां छाई हुई थी, लोग हुजूर की मुबारक जात पर गुस्ताखाना लिटरेचर लिख रहे थे और लोगों का ईमान बर्बाद कर रहे थे, तब आला हजरत ने अपनी कलम के जरिए उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और उनकी साजिशों को नाकाम किया। हमें आला हजरत पर जबान दराजी करने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए।